Good afternoon, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading your textbook Behave. Okay, textbook in English for class 9. Okay, it's chapter 4 poem. Okay, ये चैप्टर आपका 4 है, उसकी एक पोएम है. ओके गाइस, तो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. ओके, तो इनिस्फ्री मीन्स बिल्कुल पीसफुल जगह, काम, ब्यूटीफुल. और आइल यहाँ पर हम इसको इस तरीके से आइलैंड होता है ना कोई, उसको कहते. ओके, तो आइलैंड. तो यहाँ पर इस पोएम के जो पोइट है ना, पोएम रिटन बाय विलियम बटलर येट्स. ओके, इसके पोइट है गाइस. इसका डिस्क्रिप्शन में जैसे कि उन्होंने बताया, दिस वेल नोन, ओके, वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Okay, तो ये जो पोएम है ये एक लिरिक है. ओके, तो यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहे कि उन्होंने इस जगह पर है ना बहुत समय बिताया है ना, वो कह रहे हैं. ठीक है, अ प्लेस वेयर ही रेफर्स टू पोइट. ओके गाइस, ओके, he refers to poet spent a lot of time as a boy. जब वो छोटे थे, बच्चे थे, लड़के थे. ओके गाइस, तब उन्होंने समय बिताया. हम भी कहीं जब कहीं हमारा बचपन जहाँ गुजरता है तो वहाँ की हमारी यादें जुड़ी हुई रहती है ना, तो वैसे ही इस पोएम में भी पोइट ने जो है, जब वो बचपन में इस जगह पर रहे जहाँ इन्होंने समय अपना व्यतीत किया, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि यह जो है ना, यह प्रसिद्ध है ना, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध. जो पोएम है वो एक्सप्लोर बताती है ना, कवि की जो है शांति की लालसा. लालसा होती है लॉगिंग. ओके, लॉगिंग जो है उनकी लालसा, कवि की जो है लालसा काय के लिए है, वो शांति के लिए. शांति की लालसा पड़ताल करती. पड़ताल मतलब एक्सप्लोर है ना, खोजती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है तो यह जो है, और यह ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन है ना, इनिस्फ्री जो है शांति के लिए. ओके, तो ये काय की है, ट्रैंक्विलिटी, शांति के लिए, ऑफ इनिस्फ्री, अ प्ले. ओके, वेयर ही स्पेंड a lot of time as a boy. Okay, the poem is a lyric. Okay guys, तो हम यहाँ आगे देखिए, अब चलते हैं हम आगे थोड़ा इसमें पोएम को. यह है गीत के रूप में, तो हम इसको रिसाइट करेंगे. ओके गाइस, ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में है, ये कह रहे बेटा, हम स्टेंजा पूरा पढ़ लें, उसको समझ लेंगे फिर. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin build there, a clay and what else made. 9 beam rows will I have there. I have a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glad. ओके गाइस, तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ वर्ड हो सकता है आपको समझ में नहीं आया. आई विल अराइज. अराइज मतलब गेट अप, मैं अब उठूँगा है ना, उठकर कहाँ पे जाऊँगा, जाऊँगा टू इनिस्फ्री. इनिस्फ्री. ओके, तो इनिस्फ्री मीन्स एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो. ठीक है, तो इनिस्फ्री एक आइलैंड है बेटा. इसको हम ये कह सकते हैं कि यह जो है एक आइलैंड है जहाँ शांति है. ओके, एंड स्मॉल कैबिन. स्मॉल कैबिन मीन्स यहाँ पर हम जब गांव में जाते हैं तो छोटे छोटे घर देखते हैं ना बेटा, हट, झोपड़ी, स्मॉल कैबिन. तो ये कह रहा, एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर,
वहाँ पर क्या करेगा, ये एक स्मॉल झोपड़ी बनाएगा। और वो काहे से बनाएगा, देयर क्ले आप सब है ना कुछ बनाते हैं क्ले लेकर, तो वो क्ले होती है, वो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी जिसको कह सकते हैं हम। और वेडल्स, ओके, वेडल्स मतलब टहनियाँ है, जो हम टहनियाँ होती है ना पेड़ की, जो टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ है ना, ट्विंग्स, तो वो जो ट्री ब्रांचेस होती है, ओके। तो ट्विस्टेड स्टिक जिसको कह सकते हैं, जिससे आपने कभी गांव में गए हो तो है ना, वो पतली पतली लकड़ियाँ होती है टेढ़ी मेढ़ी, उनको एक रस्सी के सहारे बिल्कुल बांध देते हैं दीवार की तरह, है ना, चारों तरफ घर के ऊपर छत भी बना लिया जाता है उसका, है ना, चारों दीवारें बना दी जाती, दरवाज़ा भी उसी का बना, और उसको क्ले मतलब जो गीली मिट्टी होती है ना, मिट्टी से उसको ऊपर से मिट्टी उस पर लपेट दी जाती है उसके ऊपर, जैसे कि हम प्लास्टर करते हैं ना, वैसा क्ले से उस पर प्लास्टर कर दिया था। तो ये एक पॉइंट कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक हट मतलब झोपड़ी बनाऊँगा, वो काय की मिट्टी और छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उसकी पेड़ों की जो टहनियाँ, उससे बनाऊँगा। 9 बीन्स, अब देखिए 9 बीन्स रो, 9 बीन रो। अब यहाँ पर बात आ गई हमारे खाने की, तो वहाँ रहेगा तो खाएगा क्या, तो ये कह रहा है कि वहाँ पर क्या होगी, 9 बीन रो विल आई हैव देयर, ठीक है। तो वहाँ 9 पंक्तियाँ भी, बीन बीन, ओके, बीन के लिए मतलब फूड, खाने की व्यवस्था है। अ हाइव फॉर द हनी, देखिए हनी के लिए एक हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, बी हाव, हमारी टेक्स्ट बुक का नाम भी बेटा बी हाव, मतलब ये हाइव मीन्स मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है, तो हाइव मधुमक्खी का छत्ता, हाइव मीन्स छत्ता, ओके। तो वहाँ अ हाइव फॉर द हनी, हनी के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, ठीक है। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, ठीक है, बी लाउड ग्लैड, जो मधुमक्खी की जो आवाज़ होती है उसमें मैं अकेला रहूँगा। तो ये जो है ये कह रहे हैं पोइट अभी यहाँ हमसे, ऐसा है ना, कि जो शहर में हम लोग रहते तो कहाँ शांति मिलती, तो शांति कहाँ, कहीं एकांत में चले जाएं, है ना, किसी टापू पर चले जाएं। तो ये इनिस्फ्री की बात यहीं पे ये यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उठूँगा, इनिस्फ्री चला जाऊँगा, इनिस्फ्री मतलब वही टापू, ओके। और वहाँ मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से एक छोटी झोपड़ी बना, हट बनाऊँगा, केबिन, ओके। तो छोटी टहनियाँ यहाँ पर जो है वाडल्स है, और क्ले मतलब मिट्टी है, ओके गाइस। से क्या बनाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा, ओके, कैबिन बनाऊंगा। वहाँ जो है जो आप कह सकते हैं ना, जो पंक्तियाँ जो उगाऊंगा, पंक्तियाँ मतलब से जो हम बीन की पंक्तियाँ उगाऊंगा, ये खाने की व्यवस्था, ओके। मधुमक्खियों के लिए छत्ता बनाऊंगा, ठीक है। तो छत्ते नेचुरली भी बनते हैं, और कई बार हम जो बॉक्स होते हैं ना लकड़ी के, इस तरह से बना देते हैं, तो मधुमक्खियाँ आ जाती है उसमें, ओके। तो मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच, ओके। तो यहाँ कह रहा एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, तो मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच, ठीक है, इन वन प्रदेश में अकेला निवास करूँगा, ठीक है, अकेला निवास है ना ये। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, जो मधुमक्खी का आवाज़ होती है ना उसमें, लाउड ग्लेड, वन में मतलब उस जंगल में जहाँ कोई नहीं है, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो पोइट शांति के लिए ऐसी जगह चाहता है, ओके गाइस। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है एंड आई shall have some peace there, for peace come dropping, a slow dropping from the wheels of the morning। देखिए बेटा, wheels of the morning, इतनी अच्छी बातें हैं, कहाँ से आएगी ये पीस, कहाँ से आएगी, धीरे धीरे ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ओके।
व्हील्स मतलब बेटा कर्टेन होता है, मुहिम सा, जैसे हम कई बार जो है हम डस्ट से बचने के लिए लेडीज अपने कवर करती है चेहरा, है ना, पतले कपड़े से, तो वो पतला कपड़ा सा। और व्हील ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, है ना, आपने क्रिकेट के बारे में तो पढ़ा ही है, तो जहाँ पर जो है क्रिकेट सिंग्स द मिडनाइट्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, है ना, जैसे टिमटिमाहट होती है ना, रात को टिमटिमाहट होती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, बिल्कुल पर्पल ग्लो होगी नून। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, लिनेट विंग्स एक बर्ड होता है बेटा, ओके, ठीक है, उसके पंख से फूल। तो इवनिंग के बारे में कैसा सोचा है इन्होंने कि इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, ओके गाइस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ओके, पोइट अब कहते हैं कि मैं और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, आई शैल हैव सम पीस, शांति, ओके बेटा। तो शांति, ये पीस, काम, ओके, काम मीन्स शांति, ओके। द फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग, तो कैसा आएगी पीस, वो धीरे धीरे आती है, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ओके। तो जब सुबह होती है तो कैसा कोहरा छा जाता है, बादल हो जाते हैं, तो उन बादलों से धीरे धीरे शांति आएगी। हम सुबह जब देखते हैं तो बादल होते हैं हल्के हल्के से, उसमें से हल्के हल्के से क्या होती है, वो आती है, धूप निकल के आती है। तो यही यहाँ वो कह रहे हैं, पीस कम ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, है ना, व्हील जो क्लाउड्स होते हैं ना सुबह हल्के हल्के से, उससे उसको रेफर किया है यहाँ पर, ओके गाइस। तो ये कह रहे कि और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति बूंदों के रूप में, ड्रॉपिंग, है ना, स्लो ड्रॉपिंग, तो बूंदों के रूप में धीरे धीरे गिरते हुए मिलती। यह सुबह के पर्दे मतलब यहाँ ये वेल्स है ना बेटा, ये पर्दे, सुबह के पर्दे मतलब वही सुबह के बादल जिसको हम कहते हैं, तो पर्दे में गिरती हुई वहाँ मिलती है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग के पर्दे जिसको हम कह रहे हैं, सुबह के पर्दे में सुबह के जो बादल है ना उससे कंपेयर किया गया, से गिरती हुई वहाँ मिलती है, जहाँ कोई झुंगुर गा रहा, जहाँ कोई क्रिकेट सिंग्स, ओके, गा रहा हो, ओके। देयर मिडनाइट ऑल ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, ओके। तो जहाँ मध्य रात्रि जो है टिमटिमाती है और दोपहर में बैंगनी रंग की चमक, ओके, ग्लो होती है, पर्पल ग्लो हो, और एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, तो शाम को ढेर सारे लिनेट पक्षी जो है वहाँ उड़ रहे हो। तो देखिए इसने दिन का भी जिक्र कर दिया उन्होंने, है ना, इसमें नून का, शाम का भी, इवनिंग का भी, मिडनाइट का भी कर दिया, सुबह का भी कर दिया, मतलब पूरा दिन रात के बारे में ये बता दिया कि वहाँ किस तरह से मुझे शांति मिलेगी, ओके गाइस। आई विल अराइज एंड गो नो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब यहाँ ऑल टाइम की बात कर रहा है, ओके। तो मैं वहाँ, है ना, मैं उठूँगा और चला जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ओके। अब मैं जाऊँगा, ऑलवेज हमेशा के लिए, तो ऑल टाइम, नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, लेक वाटर, लेक झील जिसको हम, है ना, पानी, लैपिंग जो टकराता है विथ लो साउंड, है ना, टकराएगा तो लो साउंड आएगा बाय द शोर मीन्स एज, बैंक, किनारा जिसको हम कहते हैं, ओके। तो जब लेक का वाटर वहाँ किनारे से टकराएगा तो कैसा साउंड आएगा, है ना, लैपिंग मीन्स टकराना, तो क्या होगा, लो साउंड आएगा, एक धीमा सा संगीत आएगा वहाँ से निकल कर, ओके। while I stand on the road, ओके, ठीक है, जहाँ रोड पे खड़ा होने की बात कर रहा है, और ऑन द परमेंस ग्रे, जो पगडंडी जिसको हम कहते हैं, फुटपाथ जहाँ पर ये खड़ा है ना, वहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तो
ये कहता आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। तो ये अपने जो है कह रहा कि गहरे दिल के, है ना, किसी गहरे कोने से आती हुई सुनाई देती है। तो यहाँ पर ये पोइट कह रहा है कि मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा, मुझे रात दिन सदैव झील के पानी के किनारे से टकराने की धीमी आवाज़ें सुनाई देती। जब मैं सड़क पर या जो ग्रे पेमेंट्स है, जो पगडंडी है ना, फुटपाथ है, पर खड़ा होता हूँ तो ये आवाज़ें मुझे दिल के किसी गहरे कोने से, ओके ओके, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, दिल के गहरे कोने से आती सुनाई देती है। ओके गाइस, तो विलियम बटलर ये इसके पॉइंट है। ओके गाइस, तो ये पॉइंट है। अब इसमें एक किस तरह से हमें शांति मिलती है शहरों से दूर, हम गांव में जब रहते हैं तो, है ना, एक चिड़ियों, छोटे पक्षी है, उनकी मधुर आवाज़, ठीक है, बी है उसकी आवाज़, एक शांति जगह, एनिस्फियर मतलब ये है एक जगह जहाँ पर शांति है, टापू है एक, ओके, चारों तरफ जहाँ पर पानी है और ये एक टापू है। तो यहाँ की बात करें अब इसमें कुछ, जैसे बेटा आप लोगों से पोएटिक डिवाइस पूछे जाए कभी कि इस पोएम में पोएटिक डिवाइस क्या है भाई, तो राइम स्कीम होती है, जैसे कि, है ना, हम जो हमारा स्टेंजा फर्स्ट है, ये मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेंजा हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा, इसमें राइम स्कीम क्या है, तो जैसे कि इनिस्फी और हनी बी, जैसे, तो ये सेम साउंड निकाल, इनिस्फी हनी बी, इनिस्फी हनी बी, तो सेम है। तो इसको हम जो राइम स्कीम है इसको ए दे देंगे, तो इसको भी ए दे देंगे हम, सेम, तो ए हो गया राइम स्कीम। अब मेड और गिलेट, ये देखिए मेड और गिलेट एक जैसे है, तो इसको हम बी दे देंगे। तो राइम स्कीम हमारी क्या बनेगी भाई, बताएंगे कोई? राइम स्कीम हो गई हमारी ए बी, ऐसा ही इस स्टेंजा में भी है, ठीक है। स्लो ग्लो, देखिए स्लो ग्लो, ओके, सिंग विंग, तो ये राइम स्कीम सेकंड स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में भी ऐसे ही आप बता सकते हैं। अब आप बताइए इसमें कौन सा है, तो बेटा हम पूछें इसमें राइम स्कीम कौन कौन सा सेम ध्वनि वाले शब्द हमें बताएगी योगिता। बेटा योगिता आप बताओ, बताइए राइम स्कीम इसमें थर्ड स्टेंजा में, ये थर्ड स्टेंजा है ना बेटा, ये अब बताइए फटाफट, नहीं सुन पा रहे हैं बेटा आप, तो रिया चौहान बताइए बेटा राइम स्कीम बताओ इसमें, रिया चौहान, एम आई ऑडिबल बेटा, राइम स्कीम प्लीज थर्ड स्टेंजा। बेटा हमने अभी बताया ना, जैसे कि ये इनिस्फ्री हनी बी मेड गिलेट, तो ये ए के लिए ये ए बी, स्लो ग्लो ए दे दिया, इसको ए दिया, सिंग्स विंग्स बी दे दिया, बी दे दिया, तो ए बी हो गया। तो इसमें भी ए दे देंगे गाइस, तो बेटा इसको ए दिया, इसको बी दिया, ओके, इसको बी दिया हमने, इसको ए दिया, इस लाइन को, तो राइम स्कीम हमने बताया ना बेटा, वैसे ही इसको भी बताना था आपको, ये बी हो जाएगा फोर्थ वाली लाइन बेटा, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका भी बताना, ये डे और गिरे, तो ये ए और ये शोर कोर बी हो जाएगा, तो ए बी हो गया। ओके गाइस, अब ये पोएटिक डिवाइस हम देख रहे, तो राइम स्कीम ये है बेटा। अब इसमें एलिट्रेशन पूछा जाए आपसे कि बेटा इसमें एलिट्रेशन क्या है स्टेंजा फर्स्ट में, ठीक है, तो देखेंगे हम, देखिए एलिट्रेशन होता है तो एक ही जो हमारी सेंटेंस है उसमें पास में वर्ड आ जो कंसोनेंट होता है, तो देखिए यहाँ हाइव है और यहाँ हनी है, तो ये पास में है, ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में आए हैं, ये कंसोनेंट हमारा उसका साउंड होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा भाई आपका एलिट्रेशन हो गया। ओके गाइस, इसी तरह दूसरे स्टैंडर्ड में भी आप देख पाएंगे। अब इसके बाद में पर्सोनिफिकेशन अगर हमसे पूछा जाए, तो पर्सोनिफिकेशन हमने जैसे कि बात किया था
कि किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये पर्सोनिफिकेशन देखिए, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो वेल्स किसी, जैसे कि महिला होती है वो घूंघट निकालती है ना, पर्दा अपने चेहरे को बचाने के लिए डस्ट से, तो ये वेल्स उससे किसी पर्सन से रिलेट कर दिया। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब इसमें मेटाफर भी है। तो मेटाफर किसी दो चीज़ों को जोड़ा जाता है एक दूसरे से। तो मेटाफर वेल्स ओके ऑफ द मॉर्निंग। तो वेल्स को जो मॉर्निंग के जो क्लाउड है ना, पर्दे को उससे जोड़ दिया, सुबह के बादल से। तो ये मेटाफर हो गया यहाँ पर। ओके, रिपीटिशन हो गया बेटा, रिपीटिशन भी है हमारी पोएम में। देखिए रिपीटिशन देखेंगे हम यहाँ, तो ये देखिए इस इसमें आई विल अराइज, आई विल अराइज। तो ये इस तरह से हमारे जो स्टेंजा है ना, इनमें रिपीटेशन भी है ना। स्टेंजा फर्स्ट और थर्ड में रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम पोएटिक डिवाइस भी इसमें बता सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो पोएम है यहाँ हमारा हो जाता है। और देर आर सम क्वेश्चन, ट्राई टू गिव आंसर। ओके, otherwise I will give answer. If you have any doubt related this poem, you can ask me. Okay guys, now you can leave this session. Okay, bye, have a nice day.